हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, जो एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स है। और आज का टॉपिक है हमारा टाइम सीरीज मॉडल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 मॉडल्स पढ़ने हैं, एडिटिव मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और थर्ड है हमारा मिक्स्ड मॉडल। तो क्या होता है हमारा एडिटिव मॉडल? y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। तो ये जो 4 आप देख रहे हो कंपोनेंट हैं, ये आप पढ़ चुके हो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में। तो t क्या होता था हमारा? ट्रेंड होता था या फिर सेक्युलर वेरिएशन। s क्या है हमारा? सीजनल वेरिएशन है। c हमारा साइक्लिकल वेरिएशन है। और i क्या होता था? इररेगुलर फ्लैक्चुएशन। ठीक है, और y क्या है हमारा? एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है, तो ये जो 4 चीजें हैं ये हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? क्या थे ये? कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अब अगर हमें ट्रेंड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है, तो t को हमने यहीं पे रहने दिया, y फिर माइनस एस माइनस सी माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया, तो y माइनस एस प्लस सी प्लस आई, ये हमारा क्या है? ट्रेंड वैल्यू है एडिटिव मॉडल के लिए। ठीक है, अब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज के, उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा। तो जो टी एस सी आई, इन सबके बीच किसका साइन लग गया? मल्टीप्लिकेशन का। अब आपको पता है अगर हम दोनों साइड लॉग ले ले तो लॉग y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग एम एन का फॉर्मूला क्या होता था? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहाँ पे भी सब में इंटू का साइन है, तो क्या बन जाएगा? लॉग टी प्लस लॉग एस प्लस लॉग सी प्लस लॉग आई। ठीक है, तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और यही सारी चीजें आप इसमें इस वाले मॉडल में भी आप ये बताओगे कि y क्या है, t क्या है, c क्या है, s क्या है। जो भी एग्जाम में जो सा भी मॉडल पूछा जाएगा, आपको नोट्स किस में मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, मिक्स्ड मॉडल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि एडिटिव मॉडल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल दोनों को यूज करते हुए हमने बना दिया मिक्स्ड मॉडल। तो मतलब इस वाले मॉडल में प्लस का भी साइन मिलेगा और इनटू का भी साइन मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन मिलेगा। तो y इज इक्वल टू टी प्लस एस इंटू सी इंटू आई, या तो ऐसे लिख सकते हो और मतलब, या y इज इक्वल टू टी प्लस एस प्लस सी इंटू आई, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये मिक्स्ड मॉडल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये 3 मॉडल होते हैं तो इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक वाइज ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक एक टॉपिक आपके आते जा रहे हैं, ये यूनिट 2 के टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें लाइन से ही पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे टाइम सीरीज मॉडल पढ़ाया गया, अब इसके बाद हमारा क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। अब ये ट्रेंड एनालिसिस होती क्या है वो जानना भी जरूरी है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है। ट्रेंड एनालिसिस में होता क्या है कि सबसे पहले हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं उस डेटा को प्लॉट करते हैं, किसी ग्राफ पेपर में प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा, ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, अब ट्रेंड एनालिसिस में एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्या है वो? दिस एनालिसिस हैज वन लिमिटेशन, दैट इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज। हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि वो लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद है पर्पस ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। तो 3 पर्पस होते हैं। क्यों जो है हम मेजर करते हैं ट्रेंड को, ऐसा क्यों है? तो पहला पॉइंट है टू स्टडी द पास्ट ग्रोथ। पास्ट की ग्रोथ, पास्ट में कैसा चल रहा था, उसकी ग्रोथ को हम स्टडी करने के लिए ट्रेंड का यूज करते हैं। द बेसिक ग्रोथ टेंडेंसी एक्सप्लेन इन अ सेक्युलर वेरिएशन। जब आप लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ
पढ़ा था ट्रेंड, तो उसमें आपने पढ़ा था सेक्युलर वेरिएशन या फिर उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो उसमें आपकी बेसिक ग्रोथ के बारे में पढ़ाया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी हमने दिया था पॉपुलेशन का कि हर साल पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और जो डेथ रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो हम सेकुलर वेरिएशन में पढ़ते हैं वो एक्चुअली हमारा क्या होता है, बेसिक ग्रोथ टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, वाइल इग्नोरिंग द शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो शॉर्ट टर्म फ्लैक्चुएशन होते हैं कि जो कभी हो गया और कभी मतलब इस समय है और फिर थोड़ी देर बाद वो नहीं है, तो उन चीज़ों को, उन टर्म्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा द प्रोजेक्शन ऑफ कर्व into the future as long term forecast। ठीक है, तो अब ये जो हमारा पर्पस ट्रेंड का है, तो इससे हम फ्यूचर के बारे में भी जानते हैं, और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम प्रेजेंट की जो एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट में हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, उसी से हम फ्यूचर के बारे में जान पाते हैं। तभी लिखा है द प्रोजेक्शन ऑफ कर्व इनटू द फ्यूचर एज लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। तो हम उसके आगे के भी सालों के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी पढ़ाया था कि आपने 5-6 साल या 8 साल या 10 साल की आपने स्टडी करी, ट्रेंड निकाला कि कैसा कैसा चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उससे आप पास्ट के बारे में भी पता कर लेते हो और फ्यूचर के बारे में भी जान जाते हो। थर्ड पॉइंट है हमारा एलिमिनेटिंग अ ट्रेंड। पर्पस ऑफ मेजरिंग ट्रेंड में क्या है, एलिमिनेटिंग अ ट्रेंड इज द थर्ड पर्पस ऑफ मेजरिंग अ ट्रेंड। अब एलिमिनेटिंग अ ट्रेंड, कौन से टर्म हम एलिमिनेट करते हैं, जो अभी हम लोगों ने जैसे एडिटिव मॉडल में पढ़ा था कि जो हमारे टर्म्स आए थे, हमने वाई टी इज इक्वल टू हमने निकाला था वाई, मतलब एक्चुअल जो हमारा ट्रेंड था उससे हमने क्या क्या चीज़ें माइनस कर दी थी। एक तो सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन माइनस कर दिया था। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एलिमिनेटिंग अ ट्रेंड इज द थर्ड पर्पस ऑफ मेजरिंग अ ट्रेंड। तो यहाँ तो हमने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वो मिल जाएंगे, आपको थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ के तैयारी कर लेना और एग्ज़ाम में लिखना अच्छे से। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।